मौलाना फजलुर रहमान आप हुकूमत के हक में वोट ना देते तो कई सारे पीटीआई के दीगर एमएनएज भी एक्सपोज ना होते। उनकी पर्दादारी हो गई। बहुत से लोग मेरा ख्याल है कि इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के एग्री न होने की शक्ल में प्लान बी भी बनाया था, और वो प्लान बी यही था कि जो रिजर्व पे इन्होंने लोग रखे थे उन्होंने फिर सामने आना था। नवाज शरीफ ने एक शेर पढ़ा था अदलिया के लिए डेडिकेट किया था, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट होगा? रिबर्टल देंगे। मैं तो शेर का जवाब देना चाहता था सर प्लीज, लेकिन स्पीकर साहब ने उस वक्त मौका नहीं दिया। अभी फिर मैंने बात की नहीं वो शेर का जवाब, लेकिन वो मैं कल जब ऐवान का इजलास होगा। ज़ैन कुरैशी को जब उनकी फैमिली को हरासा किया गया तब से उनके साथ रब्ता नहीं हुआ। जो ही वोट मुकम्मल हुए ज़ैन कुरैशी का वीडियो स्टेटमेंट आ गया। देखिए ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से बड़ा मोहतात बयान मुझे देना होगा, क्योंकि जब तक ज़ैन से मुलाकात न हो, बात न हो, मैंने कहा सब ये बिक जाते। ज़ैन का बिकना जो है वो ज़ैन कबूल नहीं करता है, तो लिहाजा मरवत साहब काजी फायद ईसा साहब तो जा रहे हैं सर, बड़ी कोशिश की बड़ी। वैसे मुझे ये लगता है कि इस सारे प्रोसेस में हमारे PMLN के दोस्तों ने काजी फायद ईसा को भी मामू बना ही लिया, क्योंकि उनको बताया गया था कि शायद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे। आखिर में 11th आवर में प्लान चेंज हो गया। असद कैसर साहब तरामीम मंजूर कर ली गई हैं। दूसरी तरफ ज़ैन कुरैशी का भी वीडियो पैगाम आ गया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए मुझे तो पता नहीं है, शाह साहब की परज़िन है, मैंने ख़बरें सुनी हैं और मैं दुआगो हूँ कि वो ख़बरें गलत हो, क्योंकि इस वक्त जिस MNAs ने गद्दारी की है उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, उसने इमरान खान के साथ गद्दारी की है। ये वोट उनके वोट नहीं थे, ये इमरान खान के वोट थे। और अगर हुकूमत समझती है कि जिस तरह इन्होंने ये बिल पास किया कि इसके लिए तमाम रूल्स को जो है ना, तमाम जो रूल्स थे उसको वायलेट किया, जो कानून थी, जो प्रोसीजर थे उसको किसी तौर पर खातिर में नहीं लाया। हमारी सूबे की जो सेनेट है उसकी नुमाइंदगी नहीं है, इसके बावजूद हुआ, तो ये तो जो भी कुछ हुआ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी एक अधूरी सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी ना हो, आप जो है ज़ोर और ज़बरदस्ती से जो है लोगों की वफादारी ख़रीदे और इसके बाद तो समझे कि ये मैंने कानूनी काम किया, मैंने कोई जमहूरी काम किया, तो ये शैम डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी से नहीं है। मैं पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएँगे। हम अपने कायद के साथ जो उनकी इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। हम अपना एहतजाजी तहरीक जो हमारा है हम इसको मज़ीद मुअस्सर बनाएँगे। अब हमारी जो असम्बली होगी वो अवाम में असम्बली होगी हमारी। असद कैसर साहब कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट? नहीं, अब जो भी होगा हम पार्टी में मशावरत करेंगे और हम दीगर पॉलिटिकल पार्टियों से भी जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, इनको भी इत्मीनान में लेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम इंशाअल्लाह ताला अब अवामी असम्बली करेंगे और हम लायर कम्यूनिटी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर अपना रद्दमंद दें और जो इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया ख़ास कर, यानी हम तो इस असम्बली को कानूनी नहीं समझते, क्योंकि इसके पार्लियामेंट को अवाम की मैंडेट हासिल नहीं है, ये जाली असम्बली है और इसलिए कि जो कानून साजी है उस कानून साजी की कोई हैसियत नहीं है। जब ये तय हो चुका था कि तमाम पार्लियामेंटेरियन KP में रहेंगे, खतरात लाग थे, फिर ये लोग कैसे हुकूमत के हाथ लगे सर? देखिए जो कमज़ोरी है जिसने की और ख़ास कर जिन्होंने कमज़ोरी दिखाई है, इसको न पाकिस्तानी अवाम माफ़ करेंगे न तहरीक इंसाफ माफ़ करेंगे, उसके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन होगा। साहब के बारे में क्या इत्तलात है सर? हाँ, ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में देखो हमने ख़बरें सुनी हैं। मैं अभी साहब ने तो नाम लिया सर? नहीं, उसका नाम अभी तक नहीं लिया। उसने कहा कि वो हमें जो उनकी बहन ने भी कहा है कि वो जो है ना लापता है, वो अबडक्टेड है, तो हम उसको देखते हैं कि अभी देखेंगे। इस वक्त मैं कोई राय नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जितनी कुर्बानी दे रहे हैं, जिस तरह पार्टी के साथ खड़ा है और जो उसकी कंट्रीब्यूशन है उसका परजन है, मुझे उम्मीद है ऐसे कोई गलती नहीं करेगा। अगर मुझे बस ये उम्मीद रखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो गर्दिश कर रही है गलत हो। ये भी कहा जाता था कि शेख वकास अकरम की जानिब से कहा गया था और मुख्तलिफ पार्टी लीडरान की जानिब से कि मुनर्रफ अरकान के घरों का हम घेराव भी करेंगे और उनके सामने एहतजाज भी करेंगे। क्या जो मुनर्रफ अरकान है उनके घरों के सामने एहतजाज का कोई इरादा रखती है पार्टी? जो मुनहरफ अरकान है, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से
अपील करता हूँ कि इसके साथ सोशल बाइकाट करें, हर किस्म के राबिते ख़त्म करें। ये भी हो सकता तो आपको अभी भी लगता है कि वो सच कह रहे हैं जो वजाहत दे रहे हैं, वो वाकई में वोट देने के लिए नहीं आए? देखें, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अगेन कि जितने भी लोग आउट ऑफ कांटेक्ट थे या जो लोग स्किप हुए, 5 लोग तो हमें आज ज़ाहिर हो गए, उनका पता लग गया। तो अभी जिन अफराद के ज़िम्मे लगाया गया था, अब उनसे रिकॉर्ड लिया जाएगा कि वो उनमें से कितने लोग जो थे वो आउट ऑफ कांटेक्ट थे, कहाँ थे, और इंटरेक्शन नहीं कहा जा रहा था कि उनके मेंबर्स जो हैं उनको उठा लिया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको रिश्वतें दी जा रही हैं। तो इस बारे में बताएं कि वो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? नहीं दूर हुए, वो अपनी जगह पर बरकरार। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त इस आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई कि रातों को भी मुलाकातें होती रही, दिन को भी मुलाकातें होती रही, 8-8, 9-9 घंटे मुलाकातें होती रही, आप भी 4 दफ़ा यहाँ पर आए, वजूहात क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आई? मेरा तो बड़ा साफ इस पे राय है। मैं तो चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस से, सियासी जमातों की इत्तेफाक से ये आइन साजी हो, और यही वजह है कि मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूँ और मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बाकी सारे सियासी जमातें से इंगेज हूँ, और मैं हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ मुस्लिम लीग नवाज़ के और बाकी जो हमारे इत्तेहादी कि इन्होंने हमारा ये जो कोशिश है सियासी इत्तेफाक पार्लिमानी सियासी जमातों का बनाने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए, ताकि उसी का स्ट्रेंथ पे हम ये आइन साजी करें। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें ये स्पेस अभी तक दिया जा रहा है, और उम्मीद ये है कि कल हम सब मिलके आगे कदम भर सकें। जो लोग उठाए गए आपकी मजम्मत करेंगे, जो लोग उठाए गए आप मजम्मत करेंगे? मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि कोई उठाया जाए। मैं क्यों चाहूँगा कि कोई लोग उठाया जाए? अगर मैं उठाए हुए लोगों जी 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 प्लीज कैरी ऑन बाकी कल गुज़ार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम साथ अगले पार्लिमानी सेशन में होंगे और आइन साजी। बिलावल साहब, आप मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे तशरीफ रखे थे, 2 दफ़ा आए, तवील अरसा बैठे, अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। अलैक्स लैक के अलावा तरमीमी मुसद्दे पे भी कोई बातचीत हुई या मौलाना साहब के साथ ही PTI के बातचीत होती रही? PTI का तो हम तो आइन मुलाकात हुई जी, मुलाकात मेरा PTI के साथ तो साहब जो अपोजिशन इंटरेक्शन नहीं कहा जा रहा हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान